समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 से 12 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 से 12 पद को पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ें मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए हम इस वचन की समझ के लिए परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबको ये अवसर दिया कि हम एक बार फिर आपके वचन का अध्ययन कर सकें, प्रभु जी उस पर मनन कर सकें और वो वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सब से, हमारे हृदयों से बातचीत कर सकें। जब हम इस धन्यवानियों पे मनन करते हैं प्रभु जी, एक एक धन्यवानी पे, और जब हम आज के धन्यवानी पे मनन करते हैं परमेश्वर, आपका आत्मा हम में से प्रत्येक को जन से बातचीत करें और होने दे परमेश्वर कि हम सब को वो समझ आप दें ताकि हम उसे अपने जीवन के लिए समझ सकें और उसके अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित होने वाला हो सके। यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हम धन्य वचन की श्रृंखला में जा रहे हैं और हमने पिछले सप्ताहों में 4 धन्यवानियों को हमने देखा है। धन्य वे जो मन के दीन हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य वे जो नम्र हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। और आज जहाँ पे हम आए हैं उसमें हम इस बात को देखते हैं 5वां धन्यवानी में कि धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमने इस बात के बारे में बातचीत करी कि कैसे ये धन्यवानियाँ, ये पूरा पर्वतीय जो पहाड़ी उपदेश है वो प्रभु यीशु मसीह इसके जरिए अपने स्वर्ग के राज्य की एक व्यक्ति के, एक नागरिक के तस्वीर को खींच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो उनका सच्चा चेला है वो कैसा दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ करते हैं? वो आरंभ करते हैं धन्य वे जो मन के दीन हैं। वो बताना चाहते हैं कि, और हमने बात किया था कि मन के दीन के जगह पे जो यहाँ पे शब्द होने चाहिए वो आत्मा की गरीब, आत्मा के दरिद्र होना चाहिए। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए स्वर्ग के राज्य के जो नागरिक हैं, पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो सर्वप्रथम अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं। और जब वो अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं तो वो उस पर शोक करते हैं और वो शोक उन्हें परमेश्वर के वचन का और भूखा और प्यासा बनाता है। और ये सब बातें उनके चरित्रों में दिखाई देती है। वो नम्र होते हैं, वो नम्रता उनको परमेश्वर के समानता में आगे बढ़ने के लिए और उत्प्रेरित करती है। और उसी भाग में आगे बढ़ते हुए जब हम आज पहुंचते हैं तो आज इस 5वें धन्यवानी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो स्वर्ग के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनके जीवन का एक जो अहम चरित्र है वो ये है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो क्या है दयावंत होने का मतलब? क्या है दयालु होने का मतलब? दया का मतलब क्या है? हम आइए इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो सर्वप्रथम हमें इस बात को जानना है
3 बातें दयावंत व्यक्ति के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। और पहली चीज़ जो हमें जानना है कि दयावंत व्यक्ति परमेश्वर के समानता को प्रदर्शित करता है। जो दयालु होना परमेश्वर की समानता को प्रकट करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके जड़ में जहाँ से ये आरंभ हो रहा है, परमेश्वर सर्वप्रथम दयावंत है, परमेश्वर सर्वप्रथम दयालु है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 31 पद में हम देखते हैं कि लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। फिर हम देखते हैं नहमाया उसके 9 अध्याय 31 पद में वो लिखा है, तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। तो हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि दयालु होना परमेश्वर के समानता में आगे बढ़ने के समान है। जब हम दयालु होते हैं तो हम परमेश्वर के समान कार्य कर रहे होते हैं, और अगर हम दयालु नहीं हैं तो हम परमेश्वर के समान कार्य नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें वो दिया है जिसके हम हकदार नहीं थे। परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब है उस चीज़ को पाना जिस चीज़ के हम हकदार नहीं थे। पर परमेश्वर की दया को पाना वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जिस दंड के हम भागी थे उस दंड को न देने का चुनाव किया। जिस चीज़ के हम भागी थे, जिस चीज़ के हम हकदार थे, जो दंड हमारे ऊपर था, वो परमेश्वर ने उससे हमें दूर किया। ये उसकी दया को समझने के लिए तो सर्वप्रथम दयालु कौन है, दयावंत होने का मतलब क्या है? सर्वप्रथम दयावंत होने का मतलब है कि वो परमेश्वर के समानता में आगे बढ़ता है। जो दयावंत है वो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के रूप को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम परमेश्वर दयालु है। जो दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं वो यही चीज़ देखते हैं कि जो दयालु व्यक्ति है, जो दयावंत व्यक्ति है, वो बाकी पापियों से उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसा परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करता है। जो दयालु व्यक्ति है, जो दयावंत व्यक्ति है, वो दूसरे पापियों से उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसा परमेश्वर उससे व्यवहार करता है। हमें इसको समझने की आवश्यकता है। हमें सर्वप्रथम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम वो लोग हैं जो जिस चीज़ के, जिस कोप के, जिस दंड के हम भागी थे, वो चीज़ हमें नहीं मिली है, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है और परमेश्वर ने हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए था, जिसके हम भागी थे। जो हमने परमेश्वर के साथ किया है उसके बदले में जो हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए था परमेश्वर का, परमेश्वर ने हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। तो इसीलिए जब हम किसी पे दया दिखाते हैं तो हम इसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं कि जैसा परमेश्वर ने हमसे व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे। इसको इस प्रकार से सोचने की कोशिश कीजिए कि पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि धन्य है वे जो कुछ दिन पहले हम देखे धन्य वे जो नम्र हैं। 2 सप्ताह पीछे धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि उन पे वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। जो नम्र होना है वो इस बात को मानना है कि हाँ हम पापी हैं, और दयावंत होने का मतलब है कि इस बात को जानना कि दूसरे भी उसी प्रकार के पापी हैं और उन पे दया दिखाना, उन पे करुणा दिखाना। दयावंत शब्द अपने आप में अगर हम इस शब्द को समझने की कोशिश करें तो दयावंत होने का मतलब, दयालु होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी के लिए थोड़ा सा अपने हृदय में उसके लिए थोड़ा सा दुखी हो जाना। नहीं, दयावंत होने का मतलब है
कि अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पे रख करके उसके अनुसार परिस्थितियों को महसूस करना, उसके अनुसार उस परिस्थितियों को अनुभव करना। ये सिर्फ सोचने से हमें कैसा महसूस होता है और हमारे भावनाओं से बहुत बढ़ करके है। ये इस दयावंत होने में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, उसके स्थान पे हम अपने आप को रखते हैं। कहने का मतलब है कि जो मूल भाषा में जो शब्द है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसका जो अर्थ होगा वो होगा कि किसी की सहायता करना, किसी दुष्ट की सहायता करना, जो बहुत दुखी है उस व्यक्ति का सहायता करना दयावंत होने का मतलब है। कहने का मतलब है कि जो दयावंत होने का मतलब है, जो दयालु होने का मतलब है, वो दूसरों के दुख को समझना और उस दुख में उनके लिए कुछ करना। और इसीलिए दया और अनुग्रह, हमने अभी भी देखा, हम बार बार देखते हैं कि दया और अनुग्रह दोनों अलग अलग है। अनुग्रह उन पे की जाती है जो उसके योग्य नहीं है, और दया उनके ऊपर करुणा है जो उस दुख में हैं। इसीलिए दया और करुणा हम देखते हैं कि साथ साथ कई बार चलते हैं। तो दया का मतलब सिर्फ किसी के लिए कोई दुख का भाव अपने अंदर ही होना नहीं, वरन दया का मतलब है कि जब हम उसके निराशा के लिए, उसके उस अवसाद के लिए, उसके उस समस्या के लिए, उसके उस दुख के लिए जब हम कुछ करते हैं। पूरा पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो हम इसी प्रकार से दया को परिभाषित होते हुए देखते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में दया होना मतलब सहानुभूति रखना। सहानुभूति का मतलब भी उसी प्रकार से है कि सिर्फ उसके भाव को महसूस नहीं करना, वरन उसके साथ उस दुख से होकर के गुजरना। लेकिन समस्या है कि पापी होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से हमारी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है, और ना ही हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पापी स्वभाव के वजह से हम अपनी ही भावनाओं में, अपने ही विचारों में अपने आप को बांध करके रखना चाहते हैं। हम दूसरों के लिए कुछ दुख महसूस नहीं करना चाहते, दूसरों के भावों को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो वो हमें एक नया स्वभाव दे देता है। और इसीलिए अगर हमें किसी दयावंत व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता है तो हमें यीशु की ओर निहारने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य रूप में हमारे आवश्यकताओं को समझने के लिए, हमारे दुख को अनुभव करने के लिए वो मनुष्य रूप में चला आया, वो मनुष्य बन करके चला आया। वो चीज़ों को मनुष्य के आँखों से देखने के लिए चला आया। जो हम जिस चीज़ से हो करके गुजरेंगे उसके अनुभव को पाने के लिए वो चला आया। वो मनुष्य के विचारों को समझने के लिए, विचारों को जानने के लिए, कैसे हम किसी भी परिस्थिति में सोचते हैं उसको जानने के लिए वो चला आया। इसीलिए यूहन्ना 1:14 कहता है कि परमेश्वर वचन देहधारी हो गया, उसने हमारे बीच में डेरा कर लिया। और अब वो कहता है कि धन्य है वे जो वो करते हैं जैसा मैं करता हूँ। धन्य है वे जो वो बनने की कोशिश करते हैं जो मैं हूँ। तो हम जो दया, परमेश्वर की दया को जिसने हमने पाया है, हमें ये आज्ञा मिली है, हमें इस बात के लिए दया दी गई है कि हम दूसरों को उस दया को दिखाएं, दूसरों के प्रति हम दयालु हैं। और अगर मसीह हमारे जीवन में वास्तविक होगा, अगर हम सच में मसीह के चेले होंगे, तो दूसरे हमारे जीवन में इस चीज़ को देख पाएंगे और हमारे दया का अनुभव कर पाएंगे। तो दयालु होने का मतलब है, दयावंत होने का मतलब है कि हम दूसरों के जीवन में हम
जाते हैं, हम उसके दुख को महसूस करते हैं और सिर्फ उसके लिए 2 शब्द नहीं वरन उसके लिए हम कुछ करते हैं। तो क्या दयालु का मतलब, दयावंत होने का मतलब है कि हम दूसरों के पापों को नज़रअंदाज करते रहें, हर समय हम उन पे दया दिखाते रहें? नहीं नहीं। दयावंत व्यक्ति पाप को बहुत गंभीरता से लेता है, उसी प्रकार की गंभीरता से लेता है जैसा परमेश्वर लेता है। और क्या है इसका मतलब? अगर हम नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। किस पे दया की जाएगी? कौन इस दया को पाएगा? जो अपने अपराध को, जो अपने पाप को मान लेता है और उसको छोड़ देता है। उस व्यक्ति पे नहीं जो उसको छुपाने की कोशिश करता है, जो उसका इनकार करने की कोशिश करता है, जो उसके लिए बहाने बनाने की कोशिश करता है, जो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सब चीज ठीक है, वो दया को अनुभव नहीं कर पाएगा। जो स्वधर्मी व्यक्ति है, जो अपनी धार्मिकता में प्रसन्न होता है, वो अपने पाप को छुपा करके रखना चाहता है। लेकिन जो अपने पाप को, अपने अपराध को उजागर करता है, वो इस दया को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर पाप का सामना करता है। इसी प्रकार परमेश्वर पाप और पापी से व्यवहार करता है। वो दयालु है, हाँ, लेकिन उसके उस क्षमा को अनुभव करने के लिए हमें अवश्य है कि हम अपने पापों को मान लें और उन पापों को छोड़ने के लिए हम प्रेरित हों, हम उन पापों को छोड़ें। और ऐसे इसीलिए ऐसा ही हम दूसरों के साथ भी करते हैं। किसी के लिए, किसी पे दया दिखाने का मतलब, दयावंत होने का मतलब ये नहीं है कि पाप को नज़रअंदाज कर देना, अपराध को नज़रअंदाज कर देना। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में हमें इसका समाधान दिखाई देता है, हमारे पाप के समस्या का समाधान दिखाई देता है। और इसीलिए हम लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर लेकर के जाते हैं। और हमें बार बार इसीलिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है और हमें अपने पापों को छोड़ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हम उनके प्रति दयालु नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही व्यवहार करता है। तो दयालु व्यक्ति, एक दयावंत व्यक्ति, वो लोगों को पश्चाताप के लिए उलाहना देने में दयावंत है। और जब तक वो पश्चाताप नहीं करते, तब तक उसके साथ कैसा व्यवहार करता है उसमें वो दयावंत है। अगर जैसा व्यवहार परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत ही ऊंचा स्तर है, कैसे हम इसको कर पाएंगे? और क्या ये इतना योग्य भी है? क्या ये इतना मूल्यवान है दयावंत होना कि हम दयावंत होएं, हम दया दिखाएं? परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, अवश्य है। और क्यों? क्योंकि तीसरे बिंदु में हम इसी चीज को देखते हैं। क्यों? क्योंकि धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि जो दयावंत व्यक्ति है वो दया को निरंतर पाता रहता है जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती है। जिस दया की उसे आवश्यकता है उस दया को पाते रहता है जब वो दयावंत होता है। क्यों हमें दयावंत होने की आवश्यकता है? क्योंकि जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। यहाँ पे वे शब्द है, उन पर जो शब्द है वो बड़ा ध्यान देने वाला शब्द है, उन पर। क्योंकि ये अपने आप में हमें बताता है कि सिर्फ वही हैं जो दया को पाएंगे जो दयावंत हैं। जो दयावंत है उन्हीं पर दया की जाएगी। वही दया को पाएंगे जो दयावंत हैं, उन्हीं पर दया की जाएगी।
क्योंकि देखिए याकूब 2 अध्याय 13 पद जब हम पढ़ते हैं तो याकूब लिखते, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। और यीशु मसीह स्वयं में मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 पद में कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज को समझने की आवश्यकता है। बहुत लोग इस धन्यवाणी को लेकर के इस नतीजे पे आ जाते हैं कि ये दयावंत होना परमेश्वर की दया को पाने का एक जरिया है। मतलब है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का ये एक मार्ग है कि हम दयावंत हुए। जब हम दयालु होते हैं, जब हम दया के कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर के उस दया के भागी होते हैं। लेकिन ये बात अपने ये विचार अपने आप में बाकी पवित्र शास्त्र के साथ मेल नहीं खाता है, जो हमें सिखाता है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से होता है। जैसे इफिसियों 2 अध्याय 8 से 9 पद कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो उद्धार कभी भी हमारे, चाहे वो कोई हमारा दयालु कार्य ही क्यों न हो, उसके वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हम उस वजह से स्वर्ग में नहीं भागी हो गए हैं, हम उस वजह से प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो जाएंगे, वरन सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। तो यहाँ पे ये धन्यवाणी हमें दयालु कार्य के द्वारा या दयावंत कार्य करने के द्वारा मसीह के चेले बनने के तरीके को नहीं सिखाती, वरन ये हमें इस बात को बताती है कि अगर हमने परमेश्वर के, और याद रखिए कि हमने आरंभ में क्या चीज़ बात करी थी कि ये एक चित्र प्रस्तुत कर रहा है एक सच्चे चेले का, एक वास्तविक प्रभु यीशु मसीह के चेले का, एक स्वर्ग के नागरिक के तस्वीर को यहाँ पे प्रस्तुत प्रभु यीशु मसीह खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें इस बात को बताता है कि अगर हम सच में परमेश्वर की क्षमा को हमने पाया है तो हम दूसरों को क्षमा करेंगे। और मेरे प्रियो, कभी अगर हमारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि दूसरों को क्षमा करने के द्वारा हम परमेश्वर के क्षमा को पा सकते हैं, तो शायद हम और आप में से कोई उस परमेश्वर के क्षमा के भागी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कभी भी हम दूसरों हर एक को इस सिद्धता के साथ क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये धन्यवाणी हमें यही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही है कि जो सच में वास्तविक परमेश्वर के चेले हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो दयावंत होते हैं। वो दयावंत होते हैं इसलिए यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के चेले हैं वो स्वतः ही दयावंत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया हुआ है। और इस दया को दिखाना अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि हम उस दया को पा चुके हैं, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर की दया को पा चुके हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप से प्रत्येक समय सवाल को करना है, 2 प्रश्न को करना है, और प्रश्न करना है, अपने हृदय को जांचने के लिए कुछ प्रश्न करना है। पहला चीज हमें इस बात को अपने हृदय में जांचना है कि अगर हमारे हृदय में जो लोग शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से दुख में हैं, हताशा में, अगर उनके लिए हमारे हृदय में कोई दया नहीं है, तो शायद हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। अगर हम जो शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से लोग जो समस्या में हैं, जो परेशान हैं, जो दुख में हैं, अगर उनके लिए हमारे हृदय में दया नहीं पनप रहा है, हमारे हृदय में कोई दया नहीं है, तो शायद हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा फिर से कि हम यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं दया को दिखाने के द्वारा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम
अगर इस दया को दिखाने के इच्छा नहीं रखते, ये दया हमारे हृदय में नहीं पनपती है, तो इसका मतलब है कि शायद हम वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है जिसके द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार होता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह उस जो एक अच्छे सामरी का दृष्टांत बताते हैं उसमें इसी बात को रखने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने इस बात को एक कहानी के जरिए रखने की कोशिश करी। उस समय के जो धार्मिक अगुवे थे, जो कार्यों के बल पर, व्यवस्था के बल पर, कार्यों के बल पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते थे, उनको यही चीज़ दिखाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वो सारे दिन, प्रत्येक दिन इस बात को दोहराते तो थे कि तू परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान। लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उस प्रेम को दिखाने की जरूरत पड़ती थी तो वो पीछे हट जाते थे। जैसा कि उस सामरी के दृष्टांत में, उस कहानी में हम देखते हैं कि जो याजक है और वो उस घायल व्यक्ति पे कोई दया नहीं दिखाता, वो उससे दूर चला जाता है। लेवी भी उसी प्रकार से उससे दूर चला जाता है। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि उनके हृदय में उस व्यक्ति के लिए जो शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से वहाँ हताश, दुखी था, परेशान था, वो अपनी सहायता नहीं कर सकता था स्वयं, उसके लिए उनके हृदय में कोई दया नहीं थी। इसलिए वो उस व्यवस्था को, जिसको वो सोच रहे थे कि वो पूरा कर रहे हैं, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो खोए हुए थे। लेकिन सामरी व्यक्ति का जो दया है, जो दयालु, उस दयावंत उसने वहाँ पे वो दिखाया, जो दया उसने वहाँ पे दिखाई, वो इस बात को दिखाते हैं कि वो सच में अपने पड़ोसी से जो आवश्यकता में है उससे प्रेम करता है और वो परमेश्वर के व्यवस्था के, परमेश्वर के अनुग्रह के और अंतर्गत में आता है। वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों से प्रेम करने वाला है। अगर हम मानवीय आवश्यकताओं के प्रति हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं उत्पन्न होती है, अगर हम उनके प्रति निश्चेत रहते हैं, हम उसके प्रति चेतते नहीं हैं, हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, तो हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि क्या, और पूछना है कि क्या सच में हम फिर यीशु मसीह के चेले हैं। पहला यूहन्ना 3:17 में बहुत स्पष्ट इस बात को कहते हैं, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। मेरे प्रियो, शायद ये परीक्षा, शायद ये प्रश्न, ये जांच अपने हृदय की शायद हम कभी नहीं करना चाहते। शायद हम इसको हमेशा नजरअंदाज करना चाहते हैं। पर जिन बातों पे हम भरोसा करते हैं, जिन बातों पे हम विश्वास करते हैं, क्या वो हमारे कार्यों में दिखाई देते हैं? और जो दूसरा जांच इस दयावंत होने का हमें करना है वो है कि क्या हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम किसी को क्षमा करने के द्वारा इस दया को नहीं दिखा सकते, तो एक बार फिर से हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या हम यीशु मसीह के चेले हैं फिर? इस बात को जानना सच में बड़ा भयावह है कि अगर हम सच में किसी को क्षमा नहीं कर सकते, अगर हम किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अगर हम क्षमा करने के लिए इच्छुक नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम उस क्षमा को पा चुके हैं जो यीशु मसीह के चेले बनने के लिए आवश्यक है? क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है, अगर हम परमेश्वर के दया को अनुभव कर चुके हैं, अगर हमने परमेश्वर के क्षमा को अनुभव किया हुआ है, तो अवश्य ही परमेश्वर का ये अनुग्रह, परमेश्वर का ये दया, परमेश्वर का ये क्षमा हमारे हृदय में दयालुता को लेकर के आता है।
वो हमें स्वयं ही दयावंत बनाता है। और दूसरों को क्षमा करना इस चीज को दिखाता है कि हम क्षमा किए गए हैं या नहीं। तो अगर हम दयावंत बनने से इनकार कर देते हैं तो शायद इसका एक ही अर्थ निकलता है कि शायद हमने यीशु मसीह के अनुग्रह को अभी तक समझा नहीं है, और शायद हम उस अनुग्रह के अभी भी बाहर हैं, शायद अभी भी हम क्षमा नहीं पाए हुए हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस मत्ती 18 अध्याय 21 से 35 पद में वो जो दया नहीं दिखा रहा था जो दास, उसके दृष्टांत के द्वारा, उस कहानी के द्वारा वो बताते हैं कि कैसे एक जो दास था, कैसे एक व्यक्ति उसका बहुत कर्ज था। आज के अगर समय में देखा जाए तो वो कर्ज करोड़ों में था और वो इस योग्य नहीं था कि वो उस कर्ज को चुका सके, इसलिए वो अपने स्वामी से विनती करता है कि उसको क्षमा कर दिया जाए। और बड़े ही अचंभित रूप से तो वो स्वामी उसके ऊपर दया करता है, उस पर करुणा दिखाता है और उसके सारे कर्ज को क्षमा कर देता है। लेकिन वो दुष्ट दास जब वो बाहर जाता है और अपने ही एक संगी दास को पाता है जो उसने उससे थोड़ा सा कर्ज लिया हुआ था, 3 महीने के अगर देखें तो 3 महीने का जो उसका आय था उसके बराबर, और वो उस वजह से, और वो भी उससे क्षमा की गुहार लगाता है, पर वो दुष्ट दास उसको बंदीगृह में डाल देता है। और जब दूसरे दासों ने इस कार्य को होते हुए देखा, इस अन्याय को होते हुए देखा, तो उसने उस स्वामी को जाकर उसके स्वामी को बताया। और देखिए उसके बाद मत्ती 18 अध्याय 32 से 35 पद में प्रभु यीशु मसीह कैसे कह रहे हैं, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। कठिन शब्द हैं, कठोर शब्द हैं, हृदय को छिद्र कर देने वाले ये शब्द हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दयावंत भी हैं, दयालु भी हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को जो अपने आप को बहुत धर्मी और अपने आप को बहुत धार्मिक समझता है उससे बातचीत कर रहे हैं। वो उसको बता रहे हैं कि सिर्फ कलीसिया में आज उपस्थित हो जाना, अपने हम लोग प्रेरितों के विश्वास को पढ़ते हैं, अपने विश्वास के कथनों को हम बार बार दोहराते हैं, उन बातों को सिर्फ दोहरा देना मात्र, उन बातों को सिर्फ समझ लेना मात्र दिमाग में जरूरी नहीं है। अगर वो हमारे नैतिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर वो परिवर्तन लेकर के नहीं आ रहा है तो अगर हम इन सब के बावजूद लोगों के लिए अपने हृदय में कटुता भरे हुए हैं, हम उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद कुछ गड़बड़ है। और यीशु मसीह यही चेतावनी देते हैं कि अगर कोई अपने संगी को, अपने उसके साथ जो कार्य करते हैं उनको, अपने रिश्तेदारों को अगर वो क्षमा करने के योग्य नहीं है तो वो परमेश्वर के साथ उसके संबंध को पे कुछ जानकारी हमें देता है कि शायद उस व्यक्ति ने परमेश्वर के उस अनुग्रह, दया और क्षमा को अनुभव नहीं किया है। हर एक उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह यहाँ चेतावनी दे रहे हैं जो अपने हृदय में लोगों के लिए खटुता भरे हुए, दूसरों से द्वेष करते हैं, वो दुश्मनी को अपने हृदय में बना के रखते हैं। और ऐसे लोगों को आवश्यकता है कि वो अपने जीवन को जांचें। पर एक बार फिर से हमें इस बात को देखना है कि ये अगर आप क्षमा कर चुके हैं, किसी को क्षमा कर रहे हैं,
पर बार बार उसके लिए अगर आपके हृदय में कुछ अभी भी जो इसने आपके साथ बुरा किया है, आपने उसे क्षमा कर दिया है, पर बार बार अगर कुछ न कुछ द्वेष, अभी कुछ कटुता हृदय में बार बार उपन रही है, तो ये चेतावनी आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि हमने सिद्धता से क्षमा किया है या नहीं, बात है कि हम क्षमा करके उसे बार बार क्षमा करने की चाह हमारे अंदर है या नहीं। हमारे अंदर संदेह हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं हमारे क्षमा करने में, लेकिन एकदम से क्षमा करने की चाह का खत्म होना ये हमारे आत्मिक जीवन पे कुछ प्रश्न उत्पन्न करता है। हो सकता है कुछ लोग अभी जब जो तुरंत उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया गया है, अभी वो क्षमा करने में संघर्ष कर रहे हों, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि अभी वो क्षमा करने में संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न है कि क्या वो उससे जूझ रहे हैं, क्या वो अपने इन सवालों में आ रहे हैं, अपने आप से विचार कर रहे हैं कि कब तक वो उसके विरुद्ध द्वेष और कटुता को रखे रहेंगे और धीरे धीरे वो उसे क्षमा करने के राह पे आ रहे हैं या नहीं। तो पूरी बात यहाँ पे है वो यही चीज़ है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम उसके अनुयायी हैं, तो हम क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्षमा किया गया है और हम क्षमा हमें करना है। चाहे हो सकता है कि वो हमारा क्षमा कुछ अशुद्धि के साथ हो, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा वो सिद्ध ना हो, लेकिन फिर भी हमें क्षमा में आगे बढ़ना है। और चाहे कैसा भी अपराध हमारे विरुद्ध क्यों न किया गया हो, क्षमा करना अवश्य है और क्षमा किया जा सकता है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वास्तविक जीवन पे एक वीडियो बनाया गया था, उसको मैं देख रहा था कि कैसे एक व्यक्ति जो कि कई औरतों, लड़कियों, बच्चियों के साथ बलात्कार और उसके हत्या का उस पर मुकदमा चल रहा था, और जो मुकदमे में काफ़ी लोग आ रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उनके रिश्तेदार उसको बहुत भली बुरी बातें कह रहे थे, अपने पूर्ण करवाहट को उसके सामने रख रहे थे, और उस अपराधी के चेहरे पे सिकन भी नहीं था, वो आराम से सब चीज़ों को सुन रहा था। पर इतने थोड़ी देर बाद देखते कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जिसके बेटी के साथ भी उसने वैसा ही किया था, और वो खड़ा होकर के उसे कहता है, उसे बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन अंत में वो उसे कहता है कि पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और अचानक से उस अपराधी के आंखों से आंसू निकलने लगे उसके इतने कहने मात्र से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रियो कि कितना विभत्स और घृणित अपराध हमारे खिलाफ किया गया है, फिर भी अगर हम क्षमा पाए हैं तो हम क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोगों को उस क्षमा को दे सकते हैं जो हमने पाया है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो कार्यालय में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार के हमसे हमारे साथ बुरा किया गया हो, हर स्थान पे हम क्षमा कर सकते हैं। और हमें अवश्य है कि हम क्षमा करें। जब हमने इस धन्य वचन के अपने अध्ययन को आरंभ किया था, तो हमने देखा था कि हम यहाँ पे ये खास करके दो चीज़ों को बता रहे हैं कि वो हमारे विश्वास की प्रामाणिकता को भी जांच रहे हैं कि और कितना क्या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में प्रामाणिक है, और साथ ही साथ वो हमारे आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य को भी जांचते हैं। और अगर उसी प्रकार से उसी बिंदु को हम इस धन्यवाणी के साथ देखें, तो हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है
जैसा इस धन्यवाणी में लिखा है कि धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो हमें बार बार अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए अपने हृदय में कटुता और उनके लिए द्वेष भर रहे हैं? हम उस द्वेष को, उस कटुता को छोड़ना नहीं चाहते। और अगर हम इस जांच में यहाँ आ गए हैं कि हमारे अंदर लोगों के लिए कटुता और द्वेष है, बजाय इसके कि हम उन पे दया दिखाएं, उन्हें क्षमा करें, तो इसका मतलब है कि शायद हमने उस अनुग्रह और उस दया को अनुभव नहीं किया है, और शायद हम उस अनुग्रह और दया के बिना हैं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने जो एक और दृष्टांत दिया मत्ती रचित लूका 18 अध्याय 10 से 14 में, हमें उस पर विचार करना है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हमें कहीं भी अपने जांच में ये बात पता लगती है कि हम उस अनुग्रह, उस दया को उस प्रकार से नहीं दिखा पा रहे जिस प्रकार से हमें दिखाना है, तो हमें इस पापी के समान कार्य करने की आवश्यकता है। हमें अपने पाप को मान लेने की आवश्यकता है। मसीह में अपने विश्वास को फिर से दर्शाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही एकमात्र आशा है, भरोसा है हमारे उद्धार का। और हमें उसके दया के लिए उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस दयावंत बनने के क्रम में, इस करुणा में, हमारे हृदय में दया और करुणा आगे बढ़े, तो हमें, और क्षमा में हम आगे बढ़ें, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है। हमें बार बार इस बात को परमेश्वर के सामने मान लेने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। हमें उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप सहायता करें कि मैं आपकी क्षमा को, मैं आपकी दया को, मैं आपके अनुग्रह, आपकी करुणा को लोगों के सामने दिखा पाऊँ। तो मेरी सहायता करें। और हमें परमेश्वर के वचन से ऐसे पदों को पवित्र शास्त्र से पढ़ने की आवश्यकता है जो इस दया के बारे में, परमेश्वर के दया के बारे में बातचीत करते हैं। और पवित्र शास्त्र भरे हैं वैसे वचनों से। आज ही हमने लूका, अभी मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय, लूका 10 अध्याय, 3-4 उदाहरण हमने आज ही देखे। और पुराने नियम में अगर हम देखें तो आमोस, मीका, इन सब पुस्तकों में हम उस बात को पा सकते हैं। हमें वहाँ शुरू करने की आवश्यकता, हमें उसको जानने की आवश्यकता है, और फिर बाहर निकल कर हमें दया दिखाने की आवश्यकता है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनको जानबूझकर क्षमा करने की आवश्यकता है। जो दुख में है, जो गरीबी में है, उनके साथ मदद दिखाने की आवश्यकता है। उनके साथ, उनके जीवन में शामिल होने की आवश्यकता है। और अपने आप से इस प्रश्न को बार बार पूछते रहना है कि क्या लोग मुझे दयावंत कह सकते हैं? क्या लोग मुझे दयावंत कह सकते हैं? क्योंकि याद रखें, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर
दया की जाएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने सच में जिस दया के हम योग्य नहीं थे, तो जी आपने हमारे जीवन पे दया करी। तो ये कलवरी का वो क्रूस हमारे दया का स्थान बना, जहाँ आपने हमारे दंड को अपने ऊपर सह लिया। परमेश्वर, जितना भी धन्यवाद हम आपको आपके इस दया के लिए दें उतना कम है प्रभु। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो दया हमें आगे दूसरों को दिखानी है प्रभु जी, हम उस पापी स्वभाव के वजह से हम उस दया को नहीं दिखा पाते हैं। हम लोगों के प्रति जैसा व्यवहार आपने हमारे से किया है वैसा व्यवहार हम लोगों के साथ नहीं रख पाते हैं प्रभु जी। हम अपने ही स्वार्थ में डूबे रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय में कार्य करें। और परमेश्वर कि हम आपके उस दया और आपके अनुग्रह को जान सकें, उसका अनुभव कर सकें और प्रभु जी उसे हम दूसरों को दिखा सकें। हमारे व्यवहारों को आप इस प्रकार बनाएं परमेश्वर, ताकि लोग हमें देखकर कह सकें कि ये दयावंत है। परमेश्वर की दया इनके ऊपर है। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।